सिंड्रोपा या पार्किंसन की दवाइयाँ टाइम पर लेने के बाद भी अगर हाथ पैर कांप रहे हैं, स्टिफनेस बढ़ रही है और रिकवरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है आप अनजाने में कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट का असर कम कर देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। पार्किंसन सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, इसमें लाइफस्टाइल और डेली रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं आपको 4 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो पार्किंसन पेशेंट के रिकवरी को स्लो कर देती है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन में दिमाग के कुछ सेल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, जिससे डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो कम बनने लगता है। इस वजह से हाथ पैर कांपना, चलने में दिक्कत होना, बैलेंस की प्रॉब्लम और बॉडी में स्टिफनेस आती है। दवाइयाँ डोपामिन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर आप ये गलतियां करेंगे तो उनका फायदा भी कम हो सकता है। तो पहली गलती आप लोग क्या करते हैं? तो पहली गलती है कि गलत डाइट और कम पानी पीना। बहुत से लोग पेशेंट को बहुत कम खाना देते हैं, लेकिन दिमाग और मसल्स को काम कराने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। डाइट में सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, दाल, स्प्राउट्स, पनीर और दूध जैसे प्रोटीन सोर्सेज जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही तला भुना खाना, ज्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग और अल्कोहल से आपको बचना चाहिए। और इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से वीकनेस और बैलेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए डाइट अच्छी रखिए और पानी भी अच्छे क्वांटिटी में लीजिए, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो वीकनेस जाहिर सी बात होगी और इसके साथ ही साथ बैलेंस का भी इशू बढ़ सकता है। दूसरी गलती है जो हर कोई करता है, यानी कि गिरने के डर से चलना बंद कर देना। बहुत से घर वाले पेशेंट को आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन जब चलने फिरना कम हो जाता है तो मसल्स क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं, उसमें अकड़न बढ़ जाती है। पेशेंट को पूरा दिन बेड पर मत रखिए। वॉकर या किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट से जरूर उनको वॉक कराइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराइए, जिससे जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो वीक ना हो और बैलेंस बनाने में उनको इम्प्रूवमेंट मिल सके। तीसरी गलती है अकेले रहना। बहुत सारे पेशेंट हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। पार्किंसन के पेशेंट में डिप्रेशन और उदासी आम बात है। जब पेशेंट अकेले रहने लगता है तो उसकी मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। पेशेंट को परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने दें, उन्हें सोशल एक्टिविटी में जरूर शामिल करें और उनकी पसंद के लोगों से बात करने जरूर दें। चौथी गलती है पेशेंट के रिस्पेक्ट को इग्नोर करना। जो व्यक्ति पूरे जिंदगी परिवार का सहारा रहा है, उसे बार बार हुक्म देना या बच्चों की तरह ट्रीट करना उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। उनको ऑर्डर देने के बजाय उनको प्यार से बात कीजिए। अगर पेशेंट वॉक करने नहीं जा रहा है तो आप उनके साथ जाइए, जिससे एटलीस्ट पेशेंट का जो मोरल सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो सके और पेशेंट वॉक करने के लिए आपके साथ चले और उसको रिस्पेक्ट जैसा फील हो। अगर आप पेशेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ आप उनको ऑर्डर ही करेंगे या बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, तो पेशेंट क्या है वो डिप्रेशन में जाएगा और उसकी जो रिकवरी है वो अच्छे से पूरी नहीं हो सकती। तो याद रखिए, सही डाइट, रोजाना हल्का वॉक, सोशल सपोर्ट और पेशेंट का सम्मान, ये 4 बातें पार्किंसन मैनेजमेंट में बहुत अहमियत रखती है। अगर आप अपने पेशेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपनी रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंचाइए। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पार्किंसन से सफर कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।